हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं, तो पेपर 7 में आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एनुअल स्कूल प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, यानी कि वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी की तैयारी। देखिए दोस्तों, स्कूल में किसी भी कार्य, शैक्षणिक कार्यक्रम, चाहे सामाजिक या सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए या बनाने के लिए उससे पहले हमें किसी भी कार्य करने से पूर्व उसकी योजना तैयार करनी होती है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस किस तरीके से कौन कौन सी नीतियों का उपयोग करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, कैसा वातावरण हो, कैसी हमारी प्रक्रिया हो, तो एक योजना बनानी होती है। तो इसी प्रकार आज हम बात करेंगे विद्यालय की वार्षिक योजना पर और समय सारणी की तैयारी पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वार्षिक विद्यालय योजना क्या है? वार्षिक विद्यालय योजना विद्यालय में प्रधान प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के साथ शैक्षिक भौतिक सामुदायिक उन्नति एवं योजनाबद्ध विकास के लिए वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि वार्षिक योजना क्या है, क्यों किया जाता है या क्या है? वार्षिक योजना विद्यालय में प्रधान प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों के साथ, यानी कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्य जो कर रहा है विद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय, यानी कि वित्तीय से मतलब दोस्तों यह बजट का आ जाएगा, किस तरीके से उस बजट के अंदर रहकर प्रशासन जो कार्य कर रहा है उनके दायित्वों के साथ साथ शैक्षिक भौतिक सामुदायिक उन्नति एवं योजनाबद्ध विकास के लिए, ताकि क्या हो, प्रशासन द्वारा किए गए कार्य का शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास किया जा सके, यानी कि योजना बनाकर उसका विकास किया जा सके। कौन कौन से क्षेत्रों में? शैक्षिक में, शैक्षिक में और भौतिक क्षेत्रों में। इसलिए वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वार्षिक विद्यालय में योजना निम्नलिखित क्षेत्र है, यानी कि योजना के जो है निम्नलिखित क्षेत्र है जिन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम योजना बनाई जाती है। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला है शैक्षिक। इसमें क्या होगा दोस्तों? शैक्षिक से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रम होंगे। इसमें शैक्षिक हो गया, फिर भौतिक हो गया, विविध हो गया। विविध का मतलब दोस्तों विभिन्न भी हो जाएगा या अन्य भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक क्षेत्र में किन किन की योजना हमें बनानी पड़ती है या बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अध्यापक कार्य योजना, यानी कि अध्यापक किस किस कार्य को करेगा, कौन कौन सा विषय पढ़ाएगा, किस विषय पर कौन सा विषय पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, या किस सब्जेक्ट के लिए परिपूर्ण है, परिपक्व है। तो अध्यापक का कार्य योजना का प्लान, अध्यापक अनुभव डायरी योजना बनाना, यानी कि डेली रूटीन की एक डायरी बनाते हैं सभी टीचर्स जो है अपना, जिसे लेसन प्लान कहते हैं ना, तो वही डायरी योजना होगी। लेसन प्लान का हम क्या करते हैं? पाठ्य योजना तैयार करते हैं किसी भी शिक्षण करने से पहले या पढ़ाने से पहले। उसके बाद है पाठ्यक्रम विभाजन, यानी कि पाठ्यक्रम करिकुलम डिवाइडेशन, यानी कि हमने क्या करना है? पाठ्यक्रम विभाजन की योजना तैयार करनी है, शिक्षण आकलन योजना तैयार करनी है, आदर्श पाठ का आयोजन कराना है, इसकी योजना, कक्षा कार्य सुधार योजना, यानी कि कक्षा कार्य सुधार योजना। विभिन्न प्रकार की कक्षा में हमारे क्या है? कक्षा कार्य, जैसे परीक्षा हो गई, उसके बाद हमारे इवैल्यूएशन चलता है। इवैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं? उसको पहले निदानात्मक मूल्यांकन होता है और फिर उसके बाद उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। तो बहुत सारे कार्य, गृह कार्य सुधार, निदानात्मक, उपचार एवं मूल्यांकन, टीएलएम का प्रभावी उपयोग, यानी कि टीचिंग अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग। दोस्तों, तो शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित कार्य योजना तैयार की जाती है। अध्यापक कार्य योजना, अध्यापक अनुभव डायरी, पाठ्यक्रम विभाजन, शिक्षण आकलन, आदर्श पाठ का आयोजन, कक्षा कार्य में सुधार, गृह कार्य में सुधार, निदानात्मक उपचार एवं मूल्यांकन करना, टीएलएम का प्रभावी उपयोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है शैक्षिक क्षेत्र। अब शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जिसकी क्या है? हमें विद्यालय में वार्षिक योजना तैयार करनी है। एक वर्ष के लिए, वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष, यानी कि प्रार्थना सभा का प्रभावी योजन, प्रार्थना या सभा भी बोल सकते हैं। प्रार्थना हो गया और सभा, यानी कि किसी प्रकार का मॉर्निंग असेंबली टाइम जो है उसका प्रभावी आयोजन करने के लिए
क्योंकि कौन कौन से प्रार्थना से है, ऐसे नहीं है प्रार्थना का क्या आयोजन क्या योजना, यानी कि कब किसने मंत्र हमने कौन कौन सी प्रार्थना, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हमने करनी है, सभा आयोजन में हमने कौन सा टॉपिक रखना है, किस टॉपिक पर बात करनी है, क्या हमने नोटिस देना है, तो ये सारी चीजें हमने योजना प्लान करना होता है। पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग किस समय रखना है, किस किस चीजों को रखना है, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं, किस प्रकाशन की हमने बुक्स रखनी है, कौन सी बुक्स रखनी है, कौन सी बुक्स ज्यादा प्रभावी है, इस तरीके के योजना प्लान बनाते हैं। इसका मतलब लाइब्रेरी का असिस्टेंस कौन होगा, किस प्रकार से बच्चा बुक इशू कर पाएगा, कितने टाइम में रिटर्न कर पाएगा, तो ये सारी चीजें योजना बनानी पड़ती हैं। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्ति, यानी कि सांस्कृतिक एवं साहित्य, इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना। समाज उपयोग कार्य, समाज सेवा कार्य, यानी कि समाज सेवा कार्य, समाज उपयोग, यानी कि बच्चों में समाज सेवा का भावना उत्पन्न करने के लिए, समाज सेवा का विकास करने के लिए, बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास का हमें करना है, तो समाज सेवा उपयोग कार्य, समाज सेवा कार्य, यानी कि छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हो गई या छोटे छोटे कार्यक्रम हो गए जिसमें समाज सेवा के बारे में बताया जाए, उसका स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी शैक्षिक क्षेत्र में। शारीरिक एवं योग शिक्षा, शारीरिक यानी कि हमारी फिजिकल एजुकेशन जो हो गई, योग शिक्षा हो गई, इसमें क्या है बच्चों के लिए हमने कब कौन सा पाठ्यक्रम देना है, कौन से कालांश, यानी कि किस पीरियड्स में बच्चे जाके शारीरिक शिक्षा सीखेंगे या योग शिक्षा करेंगे, क्या समय रहेगा, कौन बच्चे का एज ग्रुप रहेगा, कौन शिक्षक रहेगा, तो ये सारी चीजें उन्होंने शैक्षिक कार्य क्षेत्र में करनी है। खेलकूद की नियमित व्यवस्था, बाल सभा का आयोजन, अध्यापक अभिभावक संघ, पेरेंट टीचर मीटिंग, यानी कि हमने पेरेंट टीचर मीटिंग सत्र के स्टार्टिंग में रखनी है, लास्ट में रखनी है, कितनी बार रखनी है, इस तरीके से। उत्सव का प्रभावी आयोजन, बहुत सारे उत्सव होते हैं स्कूल में, एक तो एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव होता है, बहुत सारे उत्सव, जैसे अगर हमें कोई अगर अपने राष्ट्रीय पर्व के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो हमारे स्कूल में या विद्यालय में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों भौतिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे विद्यालय भवन का निर्माण, यानी कि विद्यालय की संरचना, उसके बाद है संसाधन सुविधाओं का निर्माण, यानी कि उसमें संसाधन, उसका गाड़ी का, बच्चों को लेने जाने के लिए गाड़ी हो गई, एक अच्छा खेल का मैदान हो गया, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीजें हो गई, उनके खेलने कूदने के लिए मतलब इस तरीके से उन्होंने बना रखे हैं पार्क में, जिससे बच्चा झूला झूल सकता है, लटक सकता है, बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए संसाधन के रूप में, ठीक है। वृक्षारोपण, खेल का मैदान निर्माण करना, वही चीज होगी, खेल स्पोर्ट्स से संबंधित सारी चीजें। फर्नीचर निर्माण, बच्चों को बैठने के लिए या यूज करने के लिए फर्नीचर का निर्माण होना चाहिए, अच्छी टेबल चेयर, ये सारी चीजें। शुद्ध पेयजल व्यवस्था, यानी कि पानी पीने के बच्चे को कोई संक्रमण किसी प्रकार का ना लगे, शुद्ध पेयजल व्यवस्था। विद्यालय साज सज्जा, विद्यालय की साज सज्जा का मतलब है मेंटेनेंस आ जाएगा इसमें विद्यालय का, यानी कि दीवार हो गई, टूटी फूटी दीवार ना हो, लाइट मेंटेन रहे, बच्चों का पूरा वातावरण, कक्षा का वातावरण मेंटेन रहे, या हम कह सकते हैं दीवारों का पोतना, कलरिंग वगैरह, ये सारी चीजें साज सज्जा में ये चीजें आ जाएंगी। फिर है कक्षागत प्रतियोगिताएं, कक्षा में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके लिए सभी भौतिक संसाधन। नियमित स्वच्छता व्यवस्था, यानी कि नियमित स्वच्छता का मतलब है आसपास का वातावरण और विद्यालय के अंदर का, कक्षा के अंदर का नियमित स्वच्छ वातावरण रहे, साफ सुथरा रहे, ये सारी भौतिक क्षेत्र में आ जाएंगे। कक्षा सामग्री व्यवस्था, यानी कि कक्षा में किस किस सामग्री की आवश्यकता है, व्हाइट बोर्ड हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कंप्यूटर हो गया बच्चों के लिए, चार्ट पेपर हो गए या मार्कर हो गया, बहुत सारी चीजें, टेबल हो गया और चेयर हो गई, फैन हो गया, लाइट्स हो गई अच्छी, माइक्रो टीचिंग के लिए पूरा स्मार्ट क्लास हो गया, तो वे सभी संसाधन भौतिक क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। तो इस चीज का, सारी चीजों का योजना बनाना। अब आता है दोस्तों विविध क्षेत्र। विविध क्षेत्र क्या है दोस्तों, जिसमें वार्षिक योजना बनानी है। विविध क्षेत्र में आ गया पल्स पोलियो, यानी कि जो हमारे 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए पल्स पोलियो योजना। दूसरा है चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा यहाँ पर मतलब हो जाएगा किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या है, शारीरिक समस्या, किसी की रूटीन मेडिसिन चल रहा है तो उसको उस रूटीन मेडिसिन के लिए उसकी व्यवस्था करनी है, या फिर हम कहें किसी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी अगर उसको आ जाता है, दौरे पड़ जाते हैं, उस समय उस व्यक्ति की हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, तो उन सबकी व्यवस्था करना। डी बार्गिंग कार्यक्रम क्या है दोस्तों, डी बार्गिंग कार्यक्रम अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि एल्बेंडाजोल की जो गोलियां बढ़ती है, फाइलेरिया की गोलियां जो सरकार क्या है मुफ्त में समुदाय में जा जाकर, ठीक है, कस्बों में, मोहल्ले में, कॉलोनी में जा जाकर
प्रत्येक घर में मुफ्त में बांटते हैं, वो डीवार्मिंग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जैसे कि आजकल कोरोना का जो आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वो क्या है, डीवार्मिंग है। कहीं वो किसी समुदाय में जा रहे हैं या कोई स्टेशन पे बैठे हैं या किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो अन्य प्रकार की जो दवाइयां बांटी जाती हैं हमारे संक्रमण यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, भी डीवार्मिंग कार्यक्रम होते हैं जो स्वास्थ्य रूप से हमारे चलते हैं, WHO जिन्हें चलाता है। ठीक है दोस्तों, और बच्चों तक या समुदाय तक पहुंचाता है डीवार्मिंग कार्यक्रम। उन सब में भाग लेना या हमारे विद्यालय के बच्चों को उस सुविधा पहचाना, वह सुविधा पहुंचाना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्षेत्र थे वार्षिक योजना के लिए, जिनमें हमने योजना निर्माण करनी होती है या वार्षिक योजना हमने बनानी होती है, जैसे शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक और विविधिया अन्य या विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, इसमें बात की गई थी वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी की तैयारी। अब समय सारणी की तैयारी देखिए दोस्तों क्या है। समय सारणी की तैयारी, समय सारणी योजना चार्ट के अनुसार प्रतिदिन निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, कार्यक्रमों एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है और इसी के समय अनुसार विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देखिए दोस्तों, समय सारणी टाइम टेबल क्या है, एक चार्ट है। चार्ट में समय अनुसार, दिन अनुसार, वर्ष अनुसार, अध्यापक अनुसार, विषय अनुसार, अवधि अनुसार, जिसमें क्या है, प्रतिदिन निर्धारक समय को विभिन्न विषयों, कार्यक्रम एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। जिससे प्रदर्शित का मतलब है दर्शाया जाता है, प्रदर्शित क्या, उसके माध्यम से ही उसी के अनुसार क्या है, विद्यालय के कार्यक्रम को आयोजन होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्कूल में क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है, स्कूल का टाइम टेबल, कक्षा का टाइम टेबल, सब्जेक्ट टाइम टेबल, ये होता है ना। तो दोस्तों किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जैसे दोस्तों देखिए ये एक चार्ट है, इस चार्ट में वर्ष या शस्त्र लिखा होता है। ठीक है, तो एक वर्ष का है या शस्त्र का है। ठीक है, उसके बाद मंथ हो गया, वहां लिखा होगा उसमें। ठीक है, मंथ आपका क्या है, जून है या जुलाई है। सप्ताह क्या है आपका, ठीक है, उसके बाद पहला सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह हो गया, दिन क्या है, सोमवार है। ठीक है, वर्ष, अब समय का क्या है आपका, समय रहेगा यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें 10 से 10:30 तक। ठीक, अब कार्य समय क्या हो गया, कोई भी कार्य समय का ये मतलब है सब्जेक्ट से हो गया या खेल का समय हो गया, कुछ भी है, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षण, विषय हो गया हिंदी। ठीक है, अवधि होगा आपका 30 मिनट दी गई है। ये देखिए हमने 10 से 10:30 किया था, 30 मिनट है। अब अध्यापक XYZ कोई भी पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि कार्य अनुसार की पूरा चार्ट के अनुसार जो बना होता है, उस चार्ट को बनाना ही समय सारणी बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, विभिन्न विषयों यानी कि निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाकलापों एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है और विद्यालय के कार्यक्रम को इसके अनुसार आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है, समय सारणी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।